कर रहे हैं? देखने आया था कि तुम्हारे पैर कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। लगता तो है। तुम घर कैसे जाओगी? स्कूल बस से। चलो, आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके, बाय सुजन, सी यू टुमारो। तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आते? नहीं, कॉफी से देर से आते। क्यों? मैं तुम्हारे पापा के लिए हिंदुस्तान से खास प्रेजेंट लाया हूँ, तुम उन्हें दे दोगी? हाँ, पर इसमें है क्या? एक स्पेशल घड़ी है, जब रात को तुम्हारे पापा अकेले हों, तुम चुपके से उनके हाथ में दे देना, पर तुम उसे खोलोगी नहीं, समझी? अच्छा, खोलूंगी भी नहीं, और आज ही रात को पापा को दे दूंगी। गुड गर्ल, बड़ी अक्लमंद हो। अभी से इतनी समझदार हो तो बड़ी होकर क्या बनोगी? रेसिंग ड्राइवर। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, पर पापा कहते हैं मैं बहुत छोटी हूँ। इतनी छोटी तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बातें तो बड़ों की तरह करती हो। हाँ, देखिए, जैसा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की उम्र बराबर की है ना? क्या उम्र है हम दोनों की? आप बताइए। लेट मी सी, हम दोनों 60 से कम नहीं, और डेफिनेटली 8 से ज्यादा नहीं। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैं 9 बरस की हूँ। 9 बरस? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जोड़ने में गलती हो रही है। तो आप जोड़ लीजिए। मैं 1 अक्टूबर 1977 को पैदा हुई थी। 78, 79, 80। समझो 5 जनवरी 1977 से सब बात तुम्हारी हो गई है। हमारी एक लड़की होगी और उसका नाम होगा कोमल। 82, 83, 85 और ये रहा 86। क्या हुआ अंकल? हाँ? कुछ नहीं बेटे, मेरा हिसाब जरा कमजोर है, जोड़ रहा था। 9 बरस की ही हो तुम। ये भूल मुझसे कैसे हुई? तुम नहीं जानती, मगर मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुका हूं। Really? कब? तुम्हारे पैदा होने से भी पहले। अंकल, आपकी आंखों में पानी? शायद आपको सर्दी लग गई होगी। लो, मैं पोंछ देती हूँ। ये रुमाल मैं रख लूं? हाँ, रख लो। चलो हम दोनों आपस में एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। Really? आप सचमुच सिखाएंगे? लेकिन एक शर्त पर। तुम ये बात मम्मी पापा को नहीं बताओगी कि हम दोनों मिलते हैं। Okay, promise. अब चलें? नहीं, इसे रहने दो। इसे मैं खुद तुम्हारे पापा को दे दूंगा। अब ये काम तुम्हारा नहीं है। वो मेरी बेटी है। मेरा खून मुझसे कह रहा है, वो सपना की शादी के 7 महीने बाद पैदा हुई थी, और उस दिन से ठीक 9 महीने पहले सपना मेरे साथ थी। हाँ, वो मेरी बेटी है। कोमल मेरी बेटी है। रो मत अर्जुन। जो मिला है उस पर नहीं रो रहा हूं, जो खोया है उस पर रो रहा हूं। क्या खोया है? अपनी बेटी का बचपन। मैं 9 बरस से बाप था और मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। उधर मैं बर्बादी पर तुला हुआ था, और इधर मेरी बेटी कोमल एक फूल की तरह खिल रही थी। जो मेरा हक था, जो खुशियां मुझे मिलनी चाहिए थी, वो मेरे रकीब ने पाली। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो रोना जानता ही नहीं था। अब तुम क्या करोगे अर्जुन? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं
कि अपने जीते जी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और ये मेरी कसम है। थैंक यू, जस्ट लीव इट हियर। मैं मिस्टर मिसेस जुबिन मेहता को क्या लिखूं? अगले सैटरडे को उनके कॉन्सर्ट का ओपनिंग नाइट है, हम इनविटेशन भेजा है। सैटरडे को तो हम हिंदुस्तान में होंगे, माफी मांग लो, और एक बुके भी भेज दो। अच्छा मैं चला, आज का स्केड्यूल बहुत हैवी है। मगर नाश्ता तो खत्म कर लो। टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई। गौतम, हिंदुस्तान से तुम्हारे लिए फोन आया है। उनसे कहो कि थोड़ी देर के बाद मुझे ऑफिस में फोन करें। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं आता हूँ। हाँ शर्मा बोलो, क्या बात है? आदम साहब, यहाँ आपके टी स्टेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। रोज गोदाम से 2-4 ट्रक चाय की चोरी हो जाते हैं, और हिसाब किताब में भी बहुत गड़बड़ है साहब। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? सुनो, नेवर माइंड, 10 दिन के अंदर मैं खुद ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके ओके सर। सब ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, चलो। क्या आप इसको भी लूटने की कोशिश कहकर टाल देंगे साइकिल साहब? उस आदमी ने आपकी गाड़ी में ये टाइम बॉम्ब रखा, आप फिर बच गए। शुक्र है कि उस वक्त आपकी गाड़ी में सिर्फ आपका ब्रीफकेस था, आप नहीं। लेकिन वो आदमी फिर कोशिश करेगा, और हो सकता है कि तीसरी बार वो कामयाब रहे। मैं क्या कहूँ मॉरिस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी तमाम रास्ते बंद हैं। आपका ड्राइवर शेरा, उसने उस आदमी को अच्छी तरह देख लिया ना? गुड। ऑफिसर प्लीज गो एंड गेट शेरा, मिस्टर साइकिल ड्राइवर। श्योर, राइट अवे। अब शेरा की मदद से हमारा पुलिस ऑफिसर उस आदमी की तस्वीर बना सकता है, और हो सकता है कि उस तस्वीर से आप या मिसेस साइकिल उसे पहचान लें। His eyes were heavy lidded. They were almond shaped. देखा, मेरी बेटी कितनी होशियार है, हर सब्जेक्ट में अव्वल आई है। बस इसी मामले में डैडी बन नहीं गई, और डैडी बेचारा भी क्या करे, स्कूल तो गया ही नहीं। देखो ना राधा, देखो सच राधा, मेरी बेटी भी on the life of an Indian industrialist, Mr. Gautam Siegel, whose car exploded due to a bomb blast yesterday. Luckily, Mr. Siegel escaped unhurt. Meanwhile, police are looking for the culprit. And we'll be right back after. That's it. It looks a lot like him. Yeah? You sure about that? Yes. Yeah. Hey Ralph, you've done a good job here. Now go and make a final copy for us, okay? Thanks a lot. Cheryl, thank you very much. साइकिल साहब, आज रात तक न्यूयॉर्क के तमाम पुलिस स्टेशंस में ये स्केच पहुंच जाएगा। अब अगर ये आदमी अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ गया, तब तो मजबूर है, वरना ये जल्दी पकड़ा जाएगा। और इसके अलावा मेरे आदमी ये स्केच लेकर तमाम अस्पतालों में, लॉजिंग्स में, होटलों में और हिंदुस्तानी इलाकों में कोना कोना छान मारेंगे। और अगर उसने अपना हुलिया बदल लिया तो? ये तो सिर्फ डिटेक्टिव नॉवेल्स में होता है साइकिल साहब। एक आदमी अपना कद और अपना रंग कैसे छुपा सकता है, और इसको दाढ़ी बढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अब हमारे हक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास उसका स्केच है, और उसको ये बात मालूम नहीं है। तो वो अपना हुलिया बदलने के बारे में सोचेगा ही क्यों? ऐसी। लेकिन आज से साइकिल साहब, आपके लिए खास बॉडीगार्ड रखा जाएगा, आपकी हिफाजत के लिए। वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? उनको कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं, मगर शेरा की मदद से उन्होंने एक स्केच बना लिया है। मैं एक कॉपी भी लाया। हाँ, पुलिस बस तस्वीर ही बनाती रहेगी। वो तो आजाद घूम रहा है, 2 बार हमला कर चुका है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तो 24 आवर्स अ डे मेरे साथ एक बॉडीगार्ड भी रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस अब ढील छोड़ दे। उसे तो जल्द से जल्द पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए।
चेहरा तो कह रहा था ये बिल्कुल उसकी तस्वीर उतार दी है पुलिस के आर्टिस्ट ने। ये लो, ये रहा मेरा कातिल। मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। पता नहीं ये मेरा दुश्मन क्यों है। क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ? नहीं, इससे मिलती जुलती सूरत कि किसी को मैं जाना करती थी। कौन है वो? नाम क्या है? बहुत दिनों की बात है, मेरे बचपन की। नाम याद नहीं आ रहा है। इसे छुपा के रख दो, कोमल देखेगी तो डर जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर वो पकड़ा गया तो क्या उसे फांसी हो जाएगी? इट डिपेंड्स। पहले ये पकड़ा जाए या मैं। एकदम से इतनी सीरियस क्यों हो गए? मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए था सपना। पर्दा? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया कैसे? कौन सा राज? मैं पूछता हूँ, क्या यह गलत नहीं कि एक पति को अपनी बीवी के बारे में किसी और से सुनना पड़े? किसने बताया तुमको? तुम्हारी बुआ ने। इतने साल गए, तुमने खुद क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने कितना बताया बुआ ने? इतना कि तुम एक बहुत कमाल की कथक डांसर हो। और ये जानते हुए मैंने फैसला कर लिया है कि इंडियन एसोसिएशन के एनुअल डे पर तुम्हारा नाच भी होगा। अरे, तुम तो कांप रही हो। तुम्हारे हाथ भी ठंडे हैं। क्या हुआ? ओफो, मैं तो मजाक कर रहा था। पुरानी आदत है, तुम तो जानती हो मैं क्या करूं? क्यों करूं? ओह